हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्जवल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं नवीन राज्यों का उदय, आधुनिक भारत का चैप्टर 3, नवीन राज्यों का उदय, जिसका पहला क्वेश्चन है बक्सर बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना बक्सर युद्ध का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब ने उनके संबंध बिगड़ गए थे? किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? अलीवर्दी खां, सरफराज खां, मीर जाफर, मीर कासिम। किससे बिगड़ गए थे ये? मीर कासिम से बिगड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? मीर जाफर, नजीमुद्दौला, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। किसके शासन काल में हुई थी ये? सिराजुद्दौला के शासन काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। अधोलिखित किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? राय दुर्लभ का, अमीन चंद का, मीर मदान का, जगत सेठ का। किसका था ये? मीर मदान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुर्शिद कुली खां मूलतः एक था, कहाँ का रहने वाला था ये? यह फारसी, मुस्लिम, अफगान, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। कहाँ का था ये? मुर्शिद कुली खां था एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनियों को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? कौन सा जिला सुमिलित नहीं था? ये कौन सा था? मुजफ्फरपुर सुमिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम आंगल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? प्रथम आंगल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? यह सालाबाई की संधि के द्वारा हुई थी। किसकी? सालाबाई की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, किस राज्य राज्य का अधिकारी था? किस राज्य का अधिकारी था? बीजापुर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अधोलिखित में किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? वंशानुगत हो गई थी मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति। क्या था? क्लाइव की कूटनीति था। 1757 में क्लाइव ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 1757 में क्लाइव ने कौन सा युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा था। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? व्यापार कर था। अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा अंग्रेजों में देखा गया था? धीरे धीरे नवाब के अधिकार को समाप्त किया गया। अंग्रेज क्या थे? धीरे धीरे नवाब का जो फरमान था या आदेश था उसे मान नहीं रहे थे, जिस कारण इनमें कूट पड़ गई थी और युद्ध होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? किसका था ये? बाजीराव का साम्राज्य विस्तार अधिक था। पेश पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किया? किसने किया था ये? रघुनाथ राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? चौथ क्या था? क्या था ये? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर। मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी की शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता? 1/10 की दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी
ने औरंगजेब के मामा दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खान को कब पराजित किया था? औरंगजेब ने शिवाजी ने औरंगजेब के मामा दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? 1663 में पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शिवाजी के शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिवाजी की व्यवस्था में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मलिक काफूर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। बिल्कुल ठीक है। उपज का 40% राजस्व राज्य का राजस्व था। बिल्कुल ठीक है। कृषि पैदावार से नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। बिल्कुल ठीक है। जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति थी। ये अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1751 में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रदान उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया था? किसने स्वीकार किया था? रघुजी भोसले ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कूट की नीचे दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। सबसे पहला कौन था ये? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, सरफराज खान और अलीवर्दी खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंगाल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनपसंद खाने का क्या कारण था? खोने का क्या कारण था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? आंतरिक साजिशों और विश्वासघात। आंतरिक साजिशों और विश्वासघात के कारण अपनी मनसद खो दी थी। किसने? सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था? शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था? किसने विवश किया था? ये जय सिंह ने विवश किया था। 1659 में बीजापुर के किस सरदार ने 1659 में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? किसने हत्या कर दी थी? अफजल खान ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश से संबंधित थे। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य से अभिषेक कब हुआ था? 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किसके किसके किले में राजाराम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा था? किसके कहाँ रहा था? कोल्हापुर, पन्हाला, जिज्जी, पुरंदर। कहाँ रहा था ये? जिंजी में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासन काल में हुआ था? मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासन काल में हुआ था? शाहजहां के शासन काल में हुआ था। अधोलिखित में से ऐसे कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बन गए थे? कौन थे? होलकर और सिंधिया। होलकर और सिंधिया एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? रघुनाथ राव था। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1764 चौसठ में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला,
शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर कासिम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंगाल के नवाब की प्रशासनिक राजनीतिक भूल क्या थी? बंगाल के नवाब की प्रशासनिक राजनीतिक भूल क्या थी? हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। क्या थी? सौहार्द बढ़ाने में असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुर्शिद कुली मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? सीताराम रे, उदयनारायण और गुलाम मोहम्मद। कौन थे? गुलाम मोहम्मद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? मूल कारण क्या था? राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण करना। राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में असत्य कथन बताइए। पुरंदर की संधि के संबंध में एक कथन सत्य बताइए। संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी। बिल्कुल ठीक है, उसकी संधि शिवाजी के गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5,000 का मनसद दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए थे। ठीक है। शिवाजी संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। किसने? शिवाजी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची सूची 2। हैदराबाद हैदराबाद के संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क। कौन था? निजाम उल मुल्क। अवध के संस्थापक कौन था? चिनकली। अवध का संस्थापक सादत खां। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। केरल का संस्थापक मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? राजा जय सिंह ने पराजित किया था। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? मराठों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था ये? ताराबाई ने किया था। ताराबाई किसकी पत्नी थी? ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी ये? ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थे। आठों मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। आठों मंत्री शिवाजी की कठिन के माध्य सचिव के माध्य कार्य करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? किसने की थी ये? छापामार युद्ध पद्धति द्वारा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? भोसले जी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? निरकुंश राजतंत्र था। कैसा था ये? निरकुंश राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए।
बरगीर किले के गोदाम के अधिकारी होते थे। बरगीर किले के गोदाम के अधिकारी होते थे। सॉरी दोस्तों, बरगीर अश्वरोही सैनिक होते थे। कौन होते थे? अश्वरोही सैनिक होते थे। नायक पैदल सेना के सबसे छोटी इकाई की अधिकारी होते थे। कौन? नायक। और सरे नौबत पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कारकुन किले के गोदाम के अधिकारी होते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? किसने पराजित किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने पराजित किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? इब्राहिम गारदी ने किया था। पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? माधव राव फर्स्ट थे। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में कौन सा कारक सहायक नहीं था? कौन सा कारक सहायक नहीं था? मुगल राजधानी से दूर होना सहायक कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। 1750 में बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के मध्य हुए किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था? किसमें कर दिया था? संगोला की संधि के तहत प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीर मदान सिंधी का दीवान था, ये गलत है। दुर्लभ उड़ीसा का दीवान था। मुर्शिद राज खां बंगाल का दीवान था। राजा सिताब राय बिहार का दीवान था, बिल्कुल ठीक है। मीर मदान सिंधी का नवाब नहीं था या दीवान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। घसीटी बेगम घसीटी बेगम शौकत जंग और राज बल्लभ बंगल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? किसके थे ये? सिराजुद्दौला दौला के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कलकत्ता में ब्रिटिश गवर्नर को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। पहला हो जाएगा ड्रैक। कौन था पहला? ड्रैक। दूसरा हो जाएगा बेस्टार्ड। कौन था दूसरा? बेस्टार्ड। कौन था दूसरा? बेस्टार्ड। और बेरेलेस्ट। तीसरा कौन था? बेरेलेस्ट। चौथा कौन था? कार्टियर। पांचवा कौन था? वारेन हेस्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? बाबर व सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अलीवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना। सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना इसका कारण था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव की प्राप्त विजय के फलस्वरूप उसे क्या मिला था? क्या मिला था? उसे मिला था, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहां ले गया था? मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहां ले गया था? मुंगेर ले गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? बताइए। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम
नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित घटना का कालक्रम के कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनु, अनुक्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। पहला कौन हो जाएगा? ब्लैक होल की घटना। पहला हो जाएगा ब्लैक होल की घटना, राबर्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। 1700 से 1717 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। मुर्शिद कुली खां, ये गलत है। फर्रुखसैयद ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां को, बिल्कुल ठीक है। 1719 में वह उसे बिहार की भी सूबेदारी दी गई थी। ये गलत हो जाएगा। 1720 में उसने 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? शाहिस्ता खां को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे? किसके कहने पर दे दिए थे? ये पुरंदर की संधि के तहत दे दिए थे। किस संधि के तहत दे दिए थे? पुरंदर की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? किस स्थान पर गए थे? आगरा गए थे। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में थी। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? शहादत खान ने आत्महत्या कर ली थी विष खाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बक्सर युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था? क्या लाभ प्राप्त हुआ था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? ये कितना हो गया था? 1,50,00,000 रुपए हो गया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? सांभा जी। कौन थे? सांभा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान देना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? किसके द्वारा रखी गई थी? मियां मीर के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? नाना फडणवीस थे। कौन थे? नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कथन ए, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कथन आर, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुए पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तात्कालिक उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की रस्म कम कर दी थी? किसने कम कर दी थी? ये अलीवर्दी खान ने कम कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने हस्ताक्षर किए थे? ये क्लाइव निजमुद्दौला शाह आलम द्वितीय। किसने? क्लाइव निजमुद्दौला शाह आलम द्वितीय ने
हस्ताक्षर किए थे? मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? ताराबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कौन सा कथन सही है? शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय को मानते थे। बिल्कुल ठीक है। पंडित तथा न्यायाधीश में सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च नायक था। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? संभाजी के समय में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवाजी का जन्म निम्न में से किसके किले में हुआ था? किस किले में हुआ था? शिवनेर किले में हुआ था। मिदान मिदान मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? मीर कासिम ने प्रदान किया था। अधोलिखित में कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? कौन सा राज्य था ये? अवध था, जो गाय के समान, दुधारू गाय के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि क्योंकि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? कौन था? होलकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य किया था? हैदर अली ने कब किया था? 1761 में। कब किया था? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? क्या कहलाता? सुमंत कहलाता था। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तोरण का किला शिवाजी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? किसने पराजित किया था? होलकर ने पराजित किया था। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। पागा क्या कहा जाता था? अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। घोड़ों की सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था कौन था? मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पे, पेशा पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्लभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी के अश्वरोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? कौन कहलाता था ये? और क्या कहलाता? हवलदार कहलाता था। सबसे नीचे की सेना का, घोड़ों की सबसे नीचे की सेना का अधिकारी कौन था? हवलदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 100वां क्वेश्चन। अंग्रेजों ने रघुनाथ रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कब की थी? कब की थी? 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि अंग्रेजों ने किसके? रघुनाथ राव के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? निजामुल मुल्क आसफ जहां के दरबार में था। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? अजीब खां ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे। किस जाट शासक ने आत्महत्या कर ली थी? किस जाट शासक ने आत्महत्या कर ली थी? चूड़ामन ने कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों।
शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण किया गया था? तोरण के किले का निर्माण किया गया था। निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हो जाएगा पाइक। पहला क्या हो जाएगा? पाइक। दूसरा हो जाएगा नायक। तीसरा क्या हो जाएगा? हवलदार। चौथा क्या हो जाएगा? जुमल जुमलादार। पांचवा हो जाएगा हजारी। छठा हो जाएगा सर ए नौबत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदू पद पदशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पदशाही किसका आदर्श था? बाजीराव प्रथम का आदर्श था। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी संकलित नहीं है? किसकी नहीं है? ये सूरदास की संकलित नहीं है। कबीरदास की, रविदास की, नामदेव की भी है। मराठों का सरदेशमुखी था। मराठों का सरदेशमुखी क्या था? क्या था ये? देशमुखों पर लगाए जाने वाला कर। क्या था? देशमुखों पर लगाए जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? हिंदवी हिंदवी राजस्व राजस्व राज्य हिंदवी राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में मराठा औरंगजेब से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1719 में फर्रुखशेर को अपदस्थ्य करने से सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने की थी? किसने की थी ये? बालाजी विश्वनाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? किसे किया था ये? सफदर जंग को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से किस मराठा ने 1775 में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी? किसने की थी? ये की थी रघुनाथ राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल का छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा था? किसने कहा था? ये कहा था कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? आंग्ल और मराठों के मध्य हुई थी। ग्रांट अफ ने अधोलिखित में किसकी इतिहास लिखा था? ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा था? किसका इतिहास लिखा था? मराठों का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंतिम जाट शासक कौन था? अंतिम जाट शासक कौन था? रणधीर सिंह था। भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले कहाँ के शासक थे? ये नागपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अमात्य निम्न में से किसका एक अधिकारी था? अमात्य निम्न में से किसका एक अधिकारी था? आईबीए के हिसाब का अधिकारी कौन होता था? अमात्य होता था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में निम्न में से कौन नहीं था? कौन नहीं था? कौन नहीं था? मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद नहीं था। शिवाजी के उच्च समक्ष सैनिक शक्ति थी। शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? किस किले में किया था? पुरंदर के किले में ही किया था। मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था? किस व्यवस्था समूह ने बदल दिया था? ये बदला था सर जामी व्यवस्था ने बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? ये अहमद शाह अब्दाली
अधिक कुशल सैन्य नेता था। इसका कारण यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 124वां क्वेश्चन, अधोलिखित में शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना क्या थी? कर्नाटक अभियान इनके अंतिम घटना थी शिवाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुर्शिद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया था? कौन सा कार्य नहीं किया था? उसने रैतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर मालवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ये नहीं किया था। मुर्शिद कुली खान ने उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया था। बिल्कुल ठीक है। उसने न, नवीन भू राजस्व का निर्धारण किया था। बिल्कुल ठीक है। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आज का अंतिम क्वेश्चन बात कर लेते हैं। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? सुजाउद्दीन प्रसिद्ध था। थैंक यू फ्रेंड्स।